दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो परसेंटेज की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका 5वां लेक्चर है। इसमें मैं आपको इलेक्शन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो कराने वाला हूँ। तो चुनाव पर आधारित परसेंटेज से जो सवाल पूछे जाते हैं मैं आज आपको वो सॉल्व कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। एसएससी, रेलवे, ये हर तरह के पेपर्स में आता है। तो आप इसको आज अच्छे से समझ लीजिए और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है इसमें, उसको ध्यान से सीख लीजिए। तो आज मैं जो सवाल करा रहा हूँ वो अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, तो उन सारे टाइप्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और उसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। परसेंटेज पार्ट 5। जब भी आपको चुनाव वाला क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है, तो चुनाव वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो चुनाव में मान लीजिए दो उम्मीदवार हैं, ए और बी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों में हमेशा एक की वैल्यू आपको बता दी जाती है। किस टर्म में बताई जाती है? परसेंटेज के टर्म में। ऐसा बोल दिया जाता है कि इसको 45% वोट मिले। ठीक है, चुनाव में वोट मिलते हैं तो ए जो कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले? 45% वोट। तो आपको बी की वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, वो आपको खुद ही निकालना है। तो ऐसे में आप कैसे निकालोगे? तो ए की 45% है तो बी की कितनी हो गई? इस कंडीशन में आपको हमेशा जो बेस है वो कितना लेना है? हमेशा 100% लेना है। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। परसेंटेज के जो भी सवाल होते हैं उसमें बेस क्या लिया जाता है? 100%। तो ए की वैल्यू 45% है तो बी को कितना मिला होगा? आप इसको 100 में से घटा दीजिए, है ना, कितना जाएगा? 55%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बेस क्या मानना है? 100%। और जो वैल्यू मानना है तो एक की दी होगी, 45% दी है तो उसको 100 में से घटा के दूसरे वाले की आप खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आज का पहला सवाल देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, दो उम्मीदवार ले लेते हैं हम। ठीक, इलेक्शन हुआ, बेस क्या मान लिए? 100%। उम्मीदवार ए और बी। ठीक है, उम्मीदवार ए को कितने प्रतिशत वोट मिले? 65%। तो बी को कितने मिले होंगे? 100 माइनस 65 मतलब कितना आ जाएगा? 35%। बी को कितने मिले? 35%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर इसको 65% वोट मिले हैं, इसको 35% वोट मिले हैं। तो आप देखकर बता सकते हो चुनाव किसने जीता है। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही चुनाव जीतेगा। तो ये जो है 65% इसने चुनाव जीत लिया, है ना। इसको 35 मिले हैं मतलब इसको कम वोट मिले हैं। अब इसको भी 35% वोट मिले होंगे और इसको भी 35 मिले हैं, लेकिन इसको कुछ वोट जो होंगे वो एक्स्ट्रा मिले हैं, जिसके कारण ये 35 से कहाँ पहुंच गया है? 65 में पहुंच गया है। तो ये वोट जो होंगे इसके जीतने वाले वोट होंगे, है ना। मतलब अभी हम परसेंट में देख रहे हैं। मैं अगर वैल्यू में आपको बताऊं कि इसको मान लीजिए 500 वोट मिले, ठीक है, और इसको कितने मिले? इसको 150 वोट मिले, तो ये जीत गया। कितने वोट से जीता है ये? इसको कितने वोट मिले एक्स्ट्रा? 150 तो मिले ही हैं, प्लस कितने मिले हैं? 350 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। मतलब ये जो वोट होते हैं वही क्या होते हैं? निर्णायक मत होते हैं। मतलब जीत या हार वाले जो मत होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये जो वोट है ये इसके एक्स्ट्रा वोट है। मतलब अगर 150 में से अगर आप ये 350 निकाल दोगे तो इसी के बराबर आपको वोट मिल जाएंगे। सॉरी, 500 में से निकाल दोगे, 500 में से अगर ये एक्स्ट्रा वोट निकाल दोगे 350 तो ये इसी के वोट के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब इसी चीज को हमको काय में लगाना है? परसेंटेज में लगाना है। ठीक, तो देखो इसको मिले हैं कितने? 65% वोट मिले हैं। ठीक, इसको 35% से कुछ ज्यादा वोट भी मिले होंगे तब तो 65 में पहुंचा है और उसी के कारण ये जीता है। तो वो कितने वोट हैं? देखिए वो है कितने? 900। एक्स्ट्रा जो वोट है वो कितने हैं? 900 हैं। तब ये किसके बराबर हो जाएगा?
35% के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, आपको यही जमाना है, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको टोटल वोट निकालना है, 100% वोट निकालना है कि कुल जो मतदाता थे वो कितने थे। ठीक, तो 65% इसको वोट मिले। अगर आप इससे जीत या हार वाले परसेंट के वोट निकाल दोगे या हार या जीत वाली वैल्यू निकाल दोगे तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 65% वोट हैं और 900 वोट इसको ज़्यादा मिले हैं, इसी से वो जीत रहा है। तो इससे अगर आप 900 घटा दोगे तो इसके बराबर वोट हो जाएंगे। ठीक, आप इसको घटा दीजिए, परसेंट को एक तरफ ले लीजिए, तो 65 माइनस 35 है ना, ये वैल्यू है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। इससे इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 30 बराबर 900, जो कि ये परसेंट है। तो हमको 30% बराबर कितना मिल गया, 900। हमको निकालना कितना है, 100%। तो 1% के लिए कितना आ जाएगा, 900 बटे 30। तो 100% के लिए कितना आ जाएगा, 900 बटे 30 इंटू 100। सो कितना आ जाएगा ये, 3000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा कितना, 3000। मतलब जो कुल मतदाता थे, कुल कितने लोगों ने वोट किया है, 3000 लोगों ने वोट किया है। ठीक है, अब मैं ये परसेंटेज का जो ये मैंने स्टेटमेंट ये लिखा है, मैं आपको इसको मतलब बता देता हूँ, मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर कॉन्सेप्ट में करना है। ठीक, तो देखिए 3000 वोट है, 3000 है ना वोट, ए को कितने मिले हैं, 65%। तो कुल वोट का 65%, कुल है 3000, उसका 65% ऐसे ही निकालोगे आप, ये कैंसिल हो गया, कितना जाएगा, 0, 3 5 15, 1 3 6 18 और 1 19। ये ए के वोट आ गए, कितने मिले हैं, 1950। बी के कितने हैं, टोटल वोट का कितना परसेंट, 35%। मतलब कुल है 3000, उसका 35%, ऐसे ही निकालोगे आप, ये कैंसिल करोगे, 0 3 5 15, 3 3 9 1 10। देखिए ये ए के वोट हैं, ये बी के वोट हैं, परसेंट में देखोगे तो ए के वोट, बी के वोट, ये 900 एक्स्ट्रा है ना। देखो ए के पास इतने वोट हैं, बी के पास इतने हैं, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना जाएगा, 900। मतलब 1950, इसमें कितने वोट कम है, 900 वोट कम है। ये 900 वोट किसको मिले हैं, ए को मिले हैं, इसीलिए वो क्या हो गया, जीत गया। और बी को 900 वोट कम मिले हैं इससे, इसीलिए बी क्या होता है, हार जाता है। तो यहाँ वैल्यू के टर्म में है, इसलिए आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। लेकिन जब परसेंट में लेते हैं तो इस तरह से लेते हैं कि जिसका ज़्यादा वाला परसेंट है उसमें से उसके उतने वोट घटा दिए जाते हैं, तो हमको दूसरे उम्मीदवार के वोट पता चल जाते हैं। ठीक है, तो परसेंट के टर्म में है तो उसको आप परसेंट के टर्म में सॉल्व कर लीजिए। फिर जितना भी परसेंट आ रहा है वैल्यू के बराबर आपको कितना निकालना है, 100। क्यों, टोटल वोट निकालना है हमको, तो 100% बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3000। इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन पर अगला सवाल आ रहा है, उसको आप पढ़िए अच्छे से। देखिए एक उम्मीदवार है, उसको 45% वोट मिले हैं, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 100 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 55%। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। अब देखो आप इसमें देख के बता सकते हो, हारा कौन है, ए, और जीता कौन है, बी। क्यों, क्योंकि उसको 55% वोट मिले हैं, ए को कितने मिले हैं, 45%। 55 वाला ज्यादा है ना, तो इसमें से हम कितने वोट माइनस कर देंगे, 1000 वोट। क्यों, क्योंकि ये 1000 ही उसको ज्यादा मिले हैं ना, तो 55 माइनस 1000, ये परसेंट में है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ उसको, आप परसेंट ही करिएगा उसको। तो 55% माइनस 1000 किसके बराबर हो जाएगा, हारने वाले उम्मीदवार के बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए, परसेंट वाला एक तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आएगा कितना, 10 है ना, परसेंट में आएगा। ये 10% बराबर 1000, हमको कितने चाहिए, 100%। तो 1% के लिए कितना होगा, 1000 बटे 10 है ना, तो 100% के लिए कितना होगा, 1000 बटे 10 गुणे 100, एक जीरो कट गया, कितना आ जाएगा, 10,000। मतलब जो टोटल वोट हैं वो कितने हैं, 100% बराबर 10,000 वोट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप इसी लाइन पे वर्क करिए, इसको बहुत अच्छे से आप क्लैरिफाई करिए, बार बार इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जब तक दिमाग में ना बैठे तब तक इसको आगे मत बढ़ो। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, उसके बाद आपको सारे सवाल बन जाएंगे। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, इसमें 3 उम्मीदवार हैं, अभी तक 2 थे, अब 3 हो गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीतने वाला तो एक ही होगा, है ना, और उसका कॉम्पिटिटर दूसरा व्यक्ति होगा। फिर रैंक वाइज वो घटता जाता है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। यहाँ पर क्या बताया गया है क्वेश्चन में, देखो कि ए को कितना मिला है, 25%। ठीक है, सॉरी 25 नहीं, ए को कितना मिला है, 45%। ठीक, तीसरे नंबर वाले व्यक्ति को कितना मिला है, 25%। हमने तीसरा नंबर किसको ले लिया, सी को। ए को 45%, सी को 25%। अब आप बी को बता सकते हो कितना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 45 और 20 70, 100 में 70 घटाओगे कितना जाएगा, 30%। मतलब फर्स्ट रैंक पे कौन है, 45, सेकंड पे 30 और थर्ड पे 25। तो इससे तो हमें कोई लेना देना, ये कट गया। ठीक है, कॉम्पिटिटर इसका ये था, इसको 45% मिले हैं और इसको 30% मिले हैं। कितने ज्यादा मिले इसको, 15%। यही जो वोटों का फर्क आ रहा है, ये 15% जो आपको डिफरेंस दिया है वो उसके बराबर हो जाएगा। मतलब इसका जो 45% है उसमें कितने एक्स्ट्रा वोट हैं, उसको कितने वोटों से जीता है वो, 4500 वोटों से। और यही किसके बराबर हो जाएगा, इसके वोट के बराबर, है ना। उसको एक्स्ट्रा वोट मिले ना इतने, तब तो वो 20 से जीत गया। तो इससे आप घटा दीजिए, 45 माइनस 30 बराबर 4500, है ना। तो 15% बराबर कितना आ गया, 4500। हमको 100% चाहिए तो 1% निकाल लेना, 4500 बटे 15, और 100% निकालोगे तो कितना आएगा, इंटू 100। ठीक है, 3 बार कट गया तो कितना आ जाएगा, 30,000। मतलब जो कुल मतदाता होंगे वो कितने होंगे, 100% बराबर 30,000 मतदाता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला सवाल देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक चुनाव में 20% मत जो थे अवैध थे। ठीक है, मतलब इनवैलिड हो गए वो। ठीक, गलत तरीके से वोट किया गया होगा तो वो इनवैलिड हो गए, है ना। कुछ गलतियां हो जाती हैं तो वोट जो होते हैं वो इनवैलिड मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो 20% अगर वोट अवैध हो जाएंगे तो हम मानते हैं क्या, 100%। 20% अवैध हो गए तो बचे कितने, 80%। ठीक है, वैध मत कितने बचे, 80%। तो जो आपकी जीत और हार तय होगी वो इससे तय नहीं होती है, क्योंकि ये वोट तो खत्म हो गए, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, इनवैलिड। अब इनकी वैल्यू बची है, तो 80% जो बचे हैं वोट, उसमें से जीत और हार तय होगी। तो आगे क्या बोल रहा है, ए और बी 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, अब इसके 2 उम्मीदवार करना है हमको, मतलब ये जो वैलिड वोट है उसके कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार। कैसे डिवाइडेशन होता है, बी वैध मतों का 40%, तो बी को कितने मिलते हैं, जो वैलिड वोट है उसका 40%। तो इसको कितने मिल जाएंगे, 40 से इसको कितने मिल जाएंगे, 60% मिल जाएंगे। क्लियर, इसको 40% अगर मिले होंगे टोटल का, तो इसको कितने मिल जाएंगे, 60%। अब आपको लग रहा होगा यहाँ तो 80 है, तो आपने इसका 40% तो ले लिया, लेकिन आपने इसका 60% क्यों लिख दिया, वो तो 100 में होता है। देखिए अभी मैं 80 को ही 100 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं 80 को ही 100 मान के चल रहा हूँ, तो इनका जो आंसर आएगा उसको मैं 100 मान के फिर क्या कर दूंगा, 80 के बराबर कर दूंगा। मतलब पहले आंसर मैं 100 के टर्म में निकालता हूँ, फिर उसको बराबर किसके, 80 के। ठीक है, तो देखिए ये जो हायरार्की बनती है
हम इन दो वैल्यू से पहले यहाँ पहुँचते हैं, फिर जो आंसर आता है फिर इन दो वैल्यू की हेल्प से हम यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, तो चुनाव पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करने का यही तरीका होता है। ऐसा आप एक ट्री बना लीजिए, उसमें आप इन दोनों की वैल्यू के हिसाब से ये आंसर निकालो 100 के बेस पे, फिर जो आंसर आ जाए उसको 80%, इसी को 100 मान लो, ठीक। फिर जो आंसर आ जाए इन दोनों को कंबाइन करो और यहाँ पहुँच जाओ। ये आपका एक तरीका है करने का। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको 60% मिले, इसको 40%, तो ये जीत गया है ना, क्यों? 20% ज़्यादा है ना, तो वो 20% की वैल्यू हमको काय में दी है? 1600 मतों में। इसने 1600 मत क्या किए हैं? ज़्यादा पाया है। तो अगर आप इस 60% में से ये 1600 निकाल दोगे तो इसके बी के बराबर मत हो जाएंगे। क्लियर है? ये लाइन आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसको आप कैंसिल करोगे, परसेंट यहाँ लाओगे तो 60 - 40 बराबर 1600, कितना आ जाएगा? ये 20% इज इक्वल टू 1600। तो हमको क्या निकालना? 100%, है ना, 20 बट्टे में आ जाएगा, तो 1600 बट्टे 20 गुणे 100, ये कट गया, कितना जाएगा? 8000। ठीक है, ये क्या आ गया? 100% आ गया। ठीक, अब आप बोलोगे यहाँ तो हम 80% के लिए निकाल रहे थे, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले 100% के लिए निकाल लो, क्योंकि वो आसान पड़ता है 100% सॉल्व करना। ठीक है, अब आप इसी 100 को इसके बराबर कर दो, मतलब क्या हुआ? ये 100 80 के बराबर है, मतलब 100% बराबर 8000, तो 80 को वही 100 बना दो। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए, मतलब 80% ही क्या बन गया? 8000 के बराबर बन गया। पहुंच गए ना हम यहाँ पर इजीली। अगर आप फिर पहले इसका 40% निकालते, फिर आप इसका 60% निकालते, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता, लंबा कैलकुलेशन भी होता, लेकिन 100 मान लिए तो फटाफट सॉल्व हो जाता है। फिर जो भी आंसर आए उसको उसी के बराबर कर दो, क्यों? यही तो हमारा 100 है। अब आपको देखो 80% मिल गया, आपको यहाँ पहुँचना है, तो फिर से आप इसका 100 निकाल लो, तो 1% के लिए निकालो पहले, क्यों? 80% इतना है, तो 1% कितना होगा? बटे 80, तो हमको कितना चाहिए? यहाँ जाना है 100%, तो कितना हो जाएगा? 8000 बटे 80 और इंटू 100। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,000। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे पहुँचना है 100% तक। ठीक, तो कुल जो वोट हैं वैध और अवैध सब मिला के कितने हो रहे हैं? सब 10,000 हो रहे हैं। ठीक है, ये जो 80% आया था 8000, वो वैध मत है। 8000 अगर वैध हैं, टोटल है 10,000, तो अवैध कितने हो जाएंगे? 2000। ठीक है, अब आगे समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? 100% मत थे, ठीक, 8% मत डाले नहीं गए, मतलब मतदाता नहीं आए डालने वोट। ठीक है, तो वो 8% मत क्या हो गए? आ ही नहीं, तो काउंट नहीं होंगे। तो काउंट कितने होंगे? 92%। हमको इसी को बेस लेके चलना है, मतलब इससे तो जीत और हार तय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तो डाले ही नहीं गए वोट, सिर्फ रजिस्टर हुए हैं। डाले कौन से गए? 92%, तो ये हमारा बेस हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए, कुल मतों का 48%। तो कुल मत कितने हैं? ये है टोटल, टोटल वोट कितने हैं? 100%। ठीक है, वो ये नहीं बोल रहा है कि जो डाले गए वोट है उसका 48%, ये नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा है कि टोटल 100%, मतलब कुल मतों का 48% किसको मिला है? उम्मीदवार ए को मिला है। ठीक है, तो 100 का 48% 48 ही होगा। क्लियर है? तो 48% किसको मिला है? ए को वोट मिले। अब बी को कितने मिले? देखिए यहाँ समझने वाली बात है, बी को कितने मिलेंगे ये तो क्वेश्चन ने बता दिया, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया। लेकिन बी को कितने मिलेंगे? आप सोच रहे होगे 100 में से घटा दो इसको, कितना जाएगा? 52। लेकिन ये गलत होगा 52। क्यों? बोले अभी तो आपने यही बताया है कि 100 में से घटाओगे तब आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स,
ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि टोटल का 48%। अगर हमको निकालने को बोलता तो हम फिर इसको हटा के यहां से निकालते। क्यों? क्योंकि वैलिड वोट तो ये है ना, तो हम 100 से नहीं निकालते, हम इससे निकालते। ठीक है, लेकिन उसने खुद बताया कि जो वैलिड वोट, सॉरी जो 100% वोट है, कुल मत है, उसका 48% क्या है? ए है। इसलिए हमने ए को 48 ले लिया। अब जब आप निकालोगे तो 52 अगर नहीं आएगा तो कितना आएगा? तो जो वैलिड वोट हैं, जो वोट डाले गए हैं, उसमें से आप इसको माइनस करो। ठीक है, कितना आएगा? 44%। ठीक है, 44% आएगा। तो ये होगा बी की वैल्यू, ये होगी ए की वैल्यू। अच्छा, एक चीज और है, आप इससे भी समझ सकते हो। देखो, ए अगर 48% है तो ए तो जीत रहा है कि नहीं? अगर आप इसको 100 से घटा दोगे तो बी को कितने मिल जाएंगे? 52। तो जीतने वाले को 48 और हारने वाले को 52। ये कैसे पॉसिबल? जीतने वाले को तो ज्यादा मिलना चाहिए ना, इसीलिए। या फिर आप वैलिड जो वोट है उसमें से इसको घटाओगे तो देखो 44 आ रहा है, जीतने वाले को 48 और हारने वाले को 44। अब सही हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में। अब देखिए, ए को कितने मिले हैं? 48% वोट। एक्स्ट्रा कितने मिले हैं उसको? 1100 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। अगर हम उसको निकाल देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बी के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 4%। 48 से 44 घटा देना। ठीक है, ये हम 100% के लिए निकाल लेंगे, कितना जाएगा? 1100 बटे 4 इंटू 100 जाएगा। बोले आपने 100 क्यों निकाला? यहाँ तो 92 है। तो देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसी के हिसाब से है ना। ठीक है, क्यों? हार जीत तो वैलिड वोट से ही होगी। संख्या कुछ भी हो सकती है, संख्या तो वो कुछ भी बोल सकता है कि 100 से इतनी होगी, इतनी कम होगी, उतनी कम होगी। हमको जीत और हार इससे तय करना है। लेकिन जब संख्या लोगे तो आप, वो क्वेश्चन ने बताया कि इतने वोट मिले उसको। ठीक, लेकिन जब हम निकालेंगे तो किससे निकालेंगे? वैलिड वोट से। ये कितना आ गया? 100% आ गया, है ना। आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 25 बार कट गया, 25 जीरो जीरो 25 5, 2 बचा 27। कितना आ गया? 27,500। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो वैलिड वोट है, मतलब 92% जो वोट है वो कितने आएंगे? 27,500, है ना। तो यही हमारा क्या बन जाएगा? 100% बन जाएगा। तो 100% जब बनाओगे तो वही, इसको क्या ले लोगे आप? जैसे पुराने सवाल में लिए थे, 100 को क्या बना दोगे? इसको 92% के बराबर। ठीक है, तो ये आएगा 27,500। ठीक है, वैलिड वोट, डाले गए वोट कितने हैं? 27,500। देखिए, आपकी स्क्रीन में ये क्वेश्चन आ रहा है, ये 6वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में पूछा गया है और भी रेलवे एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, एक चुनाव हुआ है, उसमें 75% वोट डाले गए हैं। तो 75% वोट डाले गए, है ना, और 25% आए नहीं, है ना, ये नहीं डाले गए। मतलब टोटल 100% जो वोट थे उसमें से 25% लोग आए ही नहीं, 75% वोट डाले गए हैं। तो जो भी करना हमको इससे करना है। क्लियर? अब आगे सवाल पढ़िए। इसमें से 2% जो वोट हैं, मतलब ये अपने आप में क्या मान लो, इसको ये 100 है तो इसके 2% वोट जो हो गए वो क्या हो गए? अवैध। 2% वोट क्या हो गए? अवैध। तो 2% अवैध हो गए तो कितने बचेंगे? 98% क्या बचेंगे? वैध बचेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वही तरीका जो मैंने पहले वाले सवाल में बताया, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पहुँचना है, फिर इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पहुँचना है। ठीक है, तब देखिए, अब हमको जो भी काम करना है वो इसमें से करना है। ये ट्री आप बना लो, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचो, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचो, इजी है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत पाए जो वैध मतों के 75% थे। क्या बोल रहा है? वैध मत कितने हैं? 98%। इसका का मतलब का इंटू इसका 75%, एक कैंडिडेट है उसको कितने
वैध मतों का 75%, कितने वोट मिले? 9261। मतलब ये एक व्यक्ति है, एक उम्मीदवार है, उसको कितने वोट मिले हैं? 9261। ये किसके बराबर है? वैध मतों के। तो वैध मत का मतलब इंटू के 75%, 75% कर दिए, बराबर किसके हैं? 9261 के। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 98 इंटू, है ना, 75/100 बराबर 9261। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 बार कट गए, ये 4 बार कट गए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू, ये 1%, यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, तो 1% बचेगा। ये कितना हो जाएगा? ये 50 गुणित 4 गुणित 63, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई, ये 1% के बराबर है, मतलब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, 1% तक पहुंच गए ना। मतलब ये जो 98% है, इसका 1% मतलब 75% करने के बाद ये वैध मत बचे, यहाँ पर पहुंच गए हम। जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हम इसी को क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। मतलब यही हमारा जो 100% है, या 1% बोले 100%, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 75 के बराबर। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारा जो वैल्यू आई है किसके बराबर हो जाएगी? 75 के बराबर। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इसका सॉल्यूशन आगे देखिए। ये जो वैल्यू है, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है, यही किसके बराबर हो जाएगा? 75%। तो 75% की वैल्यू कितनी आ गई? 50 × 4 × 63। ठीक है, यही 75 का फिर कंबाइन कर दो तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 100 में। तो इसके लिए भी निकाल लो। 1% इज इक्वल टू 50 × 4 × 63 डिवाइडेड बाई 75, है ना। इसको हम किसके लिए निकाल लें? 100%। तो 100 का क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा। ये 4 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, है ना। ये 2 1 कितना जाएगा? ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो 16,800। ठीक है, तो इसका जो 100% मत होंगे, जो कुल उम्मीदवार थे, जो कुल मतदाता थे, सॉरी, वो कितने आ जाएंगे? 16,800 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको सॉल्व करिए और अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।